जो सबसे पहले शादी मुकाबला के बोर्ड को हाथ लगा के वापस आएगा वही हमारा होगा पहले राउंड का विनर। ओके, मैं बताता हूं कब जाना है। रुको रुको। ओके जी। तुझे क्या लगता है? कम ऑन रोहन भाई, कम ऑन रोहन भाई। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट। रोहन भाई, यस यस रोहन भाई। यस मामा जी, आज हमारे विनर है मामा जी। तालियां। चीटिंग कर रहे तो। चीटिंग? कौन सी चीटिंग? Come on, रोहन भाई। यस रोहन भाई, come on। चलिए। Come on, रोहन भाई। यस यस। Come on, रोहन भाई। यस। Let's go। Yes! रोहन भाई, मामा जी का अंडा गिर गया। जय जय। पत्थर पत्थर रोहन, पत्थर पत्थर। अंडा गिरा दिया आपने। तो जैसा आप सबको पता है कि हमारे दोनों कंटेस्टेंट एक एक गेम जीत चुके हैं। अभी हम खेलेंगे अपना फाइनल गेम, फाइनल राउंड, जिसके विनर की होगी शादी। What churches? मेरे पास हैं 2 रिंग्स। जिसका रिंग सबसे पहले इस गुड़िया के ऊपर जाएगा वो जीतेगा। एक मिनट, ये तो बहुत अनफेयर है। जिसकी पहली बारी आई और अगर उसका पहले ही राउंड में रिंग चला गया तो दूसरे बंदे का क्या होगा? वो तो जीत जाएगा। पॉइंट। बिल्कुल। दूसरा घर जाएगा। अपने घर क्यों? तो मतलब फिर पहली बारी किसकी? वो मैं डिसाइड करूंगा। मामा, दानिश जो भी कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। थैंक यू। सबसे पहली बारी है मामा जी की। ये तो अनफेयर। दिस इज अनफेयर। बाय बाय। देखो ऐसी जीत। दानिश भी पता नहीं क्या करता है। चीटिंग है यार, ये चीटिंग कर रहे हैं। दूसरी बारी है रोहान की। कम ऑन रोहन भाई। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट। यस। रोहन, ठीक से देखकर निशाना लो। सही से।
हाँ भाई दानिश, तो आप अनाउंस करना चाहेंगे कि कौन जीत गया? प्लीज हाँ बिल्कुल। वो कौन आ रही है? और नहीं बता दो कौन जीता। हेलो। हाँ सनम जी, वो आपसे कुछ पूछना था। कुछ कुछ होता है क्या? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डैम केयर। हाय बेचारे मामा जी, क्या बनेगा उनका? मर जाएंगे। ना मैं उनको मरने दूंगी और ना ही वो मरेगा। हाँ, क्या मतलब नहीं मरेगा, नहीं मरने दूंगी? क्या मतलब? शैतान की लाइफ बहुत लंबी होती है ना, इडियट्स। शैतान की लाइफ लंबी होती है इसीलिए मरने नहीं दूंगी। वाह, वेरी नाइस। तुम किसे टेक्स्ट कर रही हो? दानिश को। दानिश, क्यों? उसकी भी तो उम्मीदों पे पानी फिर गया ना, तो उसको बता रही हूँ कि मैं हूँ ना। आर यू सीरियस? वेरी सीरियस। एक मिनट, ये कब से शुरू हुआ है? जब से उसकी और माहम की मंगनी टूटी है, मुझे थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा है। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने तुमसे कुछ कहा है? अरे नहीं यार, अगर उसमें कुछ कहने की हिम्मत होती तो वो तुम्हें 10 साल पहले नहीं कह देता। पता है, शुक्र है उसने कभी कुछ नहीं बोला। और अगर कह देता तो? नेहा, अगर वो कहता तो मैं उसको ऑफ कोर्स ही आगे से बोलती कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ऑनेस्टली दानिश एक बहुत अच्छा लड़का है। अल्लाह का शुक्र है यार, वरना मैं खुद को चोर समझ रही थी। नेहा, तुम पागल हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम आती, मुझसे शेयर करती, मैं तुम्हें सब कुछ क्लियरली बता देती। यू नो यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी। पागल। खैर, मुझे इससे याद आया, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें लगता है कि सनम जी और मामा जी के दरमियान में कुछ चल रहा है? हाँ, तुमने सनम जी की शक्ल देखी थी जब मामा जी हारे थे? Exactly right, that's exactly what I was thinking. लेकिन पता है, इस चीज से एक बात का तो मुझे बहुत सुकून मिला है। सनम जी और बाबा में ना फ्रेंडशिप के अलावा कुछ भी नहीं है। इस बात का तो मुझे पहले से ही यकीन था, अब बस तुम्हारी अम्मी को भी इसका यकीन आ जाए। आ जाएगा, I think with time, है ना? उनको देखकर, उनको ऑब्जर्व करके। ये तुम रोहान को इंस्टा पे क्यों स्टॉक कर रहे हो? ऐसे ही मैं ये देख रहा था कि ये दानिया के काबिल है या नहीं। ये तुम्हें उस वक्त करना चाहिए था जब अंकल एहसान ने दानिया और रोहान की शादी तय की थी। आप ये सुनना, दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे लगता था कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। तो अब तुम्हें क्या लग रहा है? तुम कुछ भी कर सकते हो? हाँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि रोहान और दानिया एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है। दानिया और मैं एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। So are you getting jealous of रोहान? नहीं, मगर मुझे गुस्सा आ रहा है। किस पे? खुद पे। दानिश, प्लीज यार, तुम्हारी ये बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। एंड वैसे भी आई एम श्योर कि दानिया को अब रोहान बहुत पसंद है। हाँ, क्योंकि सब मैंने अपना ट्रैक बदल लिया था और दानिया को उसके हाल पे छोड़ दिया था। She had no other option ना। लेकिन अब मैं अपने ट्रैक पे वापस आ गया हूँ। क्या मतलब? मैं दानिया से बात करूंगा। ये नेहा को क्या हो गया अचानक? अजीब फालतू मैसेजेस करने लगी है। इसको मैं सुनाऊंगा किसी दिन। खबरदार जो तुमने उसे कुछ कहा है, पहले दानिया से बात करके देख लो तो ठीक है, वरना तुम्हें नेहा से बेहतर लड़की नहीं मिलेगी। और वैसे भी कंपटीशन जीतने के बाद रोहान इज नॉट गोइंग टू बैक आउट। नेहा, मैं? अरे बाबा, सनम ने एहसान से कहा उसे गाड़ी लेनी है सेकंड हैंड,
एहसान के दोस्त का शोरूम है, बस उसने हेल्प आउट कर दिया बस। गाड़ी दिला दी, अब क्या गाड़ी चलाना भी सिखाएंगे? हद हो गई, कैसी बातें कर रही हो भाई। वो उसको समझा रहा होगा गाड़ी के बारे में, तुम्हें पता भी है आजकल गाड़ियां भी तो कितनी अलग अलग टाइप की आ गई हैं। और पैसे किसने दिए? कम ऑन तानिया, सनम नहीं दिए होंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, एहसान उसको 60-70 लाख की गाड़ी लेके देगा? बीजान मैं तानिया प्लीज बस कर दो अब। सनम को एहसान में नहीं चौथाई में इंटरेस्ट है, समझ जाओ। फिल्मी औरतों का क्या है, कभी किसी में इंटरेस्ट कभी किसी और में। कितनी बुरी बात है, अब तुम भी सवेरा जैसी बातें करने लगी। तुम्हें तो मैंने बुलाया था कि तुम सवेरा को दुरुस्त करोगी, अब तुम वेरी बैड। आप ही कौन सा तरीका है कि कंपटीशन डिसाइड करे किसकी शादी होगी किसकी नहीं होगी? मुझे नहीं समझ आई ये बात। दानिश, आई नो आप ये शादी नहीं हो सकती और मैं होने भी नहीं दूंगा। क्या करोगे तुम? देखो, हीरो से विलन बनने की कोशिश मत करो, विलन का अंजाम अच्छा नहीं होता। इस स्टोरी में विलन रोहान है और मैं उससे क्या करोगे तुम? अपनी जो इज्जत बनाई हुई है एहसान अंकल और दानिया की नजरों में, उससे गिर जाओगे? बताओ। कुछ नहीं होगा आप ही, मैं जो करूंगा बहुत बहुत आराम से करूंगा। चलो भाई, आ गए तुम्हारे फेवरेट। Thank you, शनो। खा जाओ सारे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसान, एहसान बैठो। नो बटर, सिर्फ टोस्ट और चाय। चलो चाय। चाय दूं? थैंक यू। शन्नो जरा देखो सनम कहाँ है? बीजान, मैंने ड्राइवर को बुलाया है, सोच रही हूँ थोड़ी सी शॉपिंग कर लूं। आप लोग चलेंगे मेरे साथ? मेरा तो मूड नहीं, लेकिन तुम जाओ शॉपिंग करो, घूमो फिरो। Yeah, we'll join you next time. ओके। तुम लोग एक दूसरे को मैसेजेस कर रहे हो? नहीं, दादू, मुझे एक दोस्त का मैसेज आया था। दिखाओ जरा। दादू, दोस्त का मैसेज था। दादी, सनम बीबी नहीं है कमरे में। सुबह सुबह कहाँ चलेगी? जाके देखो, गाड़ी है। देखते, इधर ही कहीं होंगी। एहसान, गाड़ी भी नहीं है बाहर। है? गाड़ी भी नहीं है तो कहाँ चली गई? फोन मिलाओ जरा। क्या? इधर ही कहीं होंगी। The person you are calling is not answering. Please try later. फ्रेडी उठ उठ फ्रेडी। भाई क्या हो गया? खुद भी नहीं सोते, औरों को भी नहीं सोने देते। फ्रेडी उठ यार, मामा जी भाग गए। यार भाई काम पे गए होंगे, हर कोई आपकी तरह फारिग नहीं होता। मुझे फारिग कोई है? सरम जी भी नहीं मिल रही। मुझे दानिया की कॉल आई थी कि सरम जी अपना सामान समेत फरार हो गई हैं। मैं मामा जी को बताने गया, वो भी कमरे में नहीं है। आयशा बशे, मामा जी तो चीते निकले। दांत क्यों निकाल रहे? भाई मामा जी कोर्ट मैरिज करने गए होंगे।
आपका प्लान तो बढ़ गया। बढ़ गया? कैसी वाहियात बातें सीख ली हैं तूने। और बकवास बंद कर। ये चीटिंग है। मामा जी ने मेरे हक पे डाका मारा है। मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। भाई ऐसा ही होता है, जब सच्चे आशिक को अपना हक नहीं मिलता ना तो उसे छीनना पड़ता है। आप भी जाके छीन लें। हर कोई मेरी तरह खुशनसीब तो नहीं होता ना। बेटा मैंने भी छीना था यहाँ पे जीत के। और याद रखना, अगर मेरी शादी ना हुई ना, तेरी शादी भी नहीं होने दूंगा मैं। जेलस। बाबा, बाबा, सनम जी का सामान भी नहीं है कमरे में। बेटा अगर वो जाना ही चाह रही थी तो वो चली जाती। आधी रात को भागने की क्या जरूरत थी? इसमें कोई अक्लमंदी तो नहीं है। और शायद इसलिए वो इतनी जल्दी गाड़ी खरीदना चाह रही थी। बाबा, बाबा मामा जी भी नहीं है। मामा ची नहीं है? नहीं। तुम्हें किसने बताया? वो मुझे रोहान ने बताया। अच्छा बाबा, बात तो सुने ना। देखिए बात इंपॉर्टेंट है। उसने मुझे ये बताया कि 2 दिन पहले भी एग्जैक्टली यही होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि मामा जी की गाड़ी खराब हो गई। तो वो चुगताई के साथ क्यों गई है? वो तो अकेली भी जा सकती थी। वो कम से कम हमें तो बता के जाती। मुझे लगता है कि वो जब से रोहान की मम्मा ने वो खानदान वाली बात की थी ना, बस तब से सनम जी बहुत बेचैन थी। कौन सी खानदान वाली बात? वही कि फिल्मी फैमिलीज की औरतें ऐसी होती हैं। वैसे बेटा ये बात तो बहुत ही बेहुदा थी, लेकिन सनम को चुगताई के साथ नहीं जाना चाहिए था। अब सवेरा भाभी को और मौका मिल जाएगा उल्टी सीधी बातें करने का। बेटा सनम के दिल में कोई चोर नहीं था। उसे हरकत नहीं करनी चाहिए थी। बिला वजह उसने अपने आप को मुस्लिम बना लिया। बाबा पता नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल सही किया। उनको चाहिए कि वो मामा जी को लेकर जाएं, अपनी फैमिली से मिलाएं, उनको दिखाएं कि वो एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से आती है और ये स्टीरियोटाइप गलत है। आई एग्री विथ यू, आई टोटली एग्री विथ यू, बट बेटा ये तरीका बहुत ही गलत। आई एग्री, तरीका गलत था। ये तो होना ही था। मुकाबला करके कौन शादी जैसे आम तरीन फैसले करता है? चुगताई के पास और कोई तरीका तो बचा ही नहीं था, और तुम तो हिटलर की तरह अपने फैसले पर डट जाती। और वो बेचारा तुम्हारी इज्जत करता है, वो तुमसे लड़ तो नहीं सकता था। इसी की कमी रह गई थी कि आप मुझे हिटलर का खिताब दे दें। अच्छा किया, दे दिया। अम्मा अब्बा के बाद इस खानदान को मैंने ही संभाला है, कोई गलती नहीं की। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने क्या गलत किया है। ठीक है, आप कहते हैं तो की होगी गलती, लेकिन अपने खानदान की बेहतरी के लिए की। मुझे नहीं समझ में आते, ये फिल्म वाले तो नहीं आते। आपने इंस्टाग्राम उठाकर देखा, किस किस से शादी हो रही है, किस किस से तलाक हो रही है। एक भी लड़की ऐसी नहीं है जो अच्छी बहू बनी, घर बसाया अपना। बसे बसाए घर तोड़कर एक्टिंग करने को जा रही हैं लड़कियां। एक बात बताऊं, तुम आला दर्जे की फजूल बातें करने लगी हो। मुझे तो कभी कभार लगता है कि तुमने फजूल सोचों का कैप्सूल निगल लिया। और मुझे ये लगता है कि इस घर के हर फर्द की अकल घास चरने चली गई है। मुझे तो चाहिए एहसान साहब के घर जाऊं, उनसे पूछूं कि अब क्यों नहीं निकाली उन्होंने बंदूक। अरे चलाते ना गोली अपनी चहीती सनम पर। नहीं नहीं, ऐसा किया तो तुम एक और गलती कर बैठोगी। मत करना। क्यों ना करूं मैं? उन्होंने सोचा था मेरे बच्चे पे जब किसी ने बंदूक तानी थी, किसी ने सोचा था? अरे वो औरत मेरे भाई को बरगला कर भगा कर ले गई, और मैं कुछ ना करूं? मुझे तो चाहिए मैं ईंट से ईंट बजा दूं। याद रखो, रोहान जीत चुका है। भाड़ में गया ये गेम, भाड़ में गई जीत, भाड़ में गई ये शादियां। मुझे तो बस मेरे भाई की फिक्र हो रही है। पता नहीं कहां लेकर गई होगी उसको, क्या सलूक कर रही होगी उसके साथ। मैं भी जाऊं भाड़ में? सी आपकी मर्जी है।
अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वो ना मैं गाड़ी चला रही थी और इसलिए मैंने आपका फोन नहीं उठाया और चुगताई ने बहुत ऊंचा म्यूजिक लगाया हुआ था। ओह माय गॉड, अल्लाह समझे तुम्हें, तुम चौपाई को लेके भाग गई? हाँ जी माँ जी, उसमें तो इतनी गट्स नहीं है ना कि वो मुझे भगा कर ले चले, इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं। जैसे चील चूजे को उठाकर लेकर भाग जाती है ना, इसी तरह मैं उसको लेकर चली गई। अब पता चलेगा आपा बेगम को कि उसका वास्ता किस खानदानी लड़की से पड़ा है। शर्म करो सनम, क्या तुमने ये खानदानी होने का सबूत दिया है? वैसे मुझे लगता है सवेरा ठीक ही कहती थी, ये फिल्मी लोग अजीब होते हैं। तुमने फिर वही हरकत की ना जो वो कह रही थी। ये तो मैं अच्छी तरह बताऊंगी आपा बेगम को जब घोड़े पर बारात लेकर जाऊंगी चीची के घर और उसको रुखसत करके ले जाऊंगी। चले चले। थैंक्स। हाँ जी आए। क्या हुआ? हम भी मामा जी और सनम जी की तरफ भाग जाए? क्या? हाँ। तुम्हें इस वक्त भी मजाक सूझ रहा है? मुझे लगता है तुम्हें शायद सिचुएशन की समझ नहीं आ रही रोहन। मामा जी और सनम जी घर से भाग चुके और वो शादी के बगैर वापस नहीं आएंगे। तुम अपने मामा से ही कुछ सीख लो, हार के भी वो जीत गए। चीटिंग थी। ले गए वो अपनी दुल्हनिया। और मेरी बात सुनो, मुझे लग रहा है ना तुम्हारा कोई मेमोरी प्रॉब्लम है, तुम्हें कुछ भूल रहा है। तुम्हारी मामा ने क्या बोला था? क्या? सोचो। उन्होंने बोला था कि तुम्हारे खानदान में सिर्फ एक ही फिल्मी घर की लड़की आएगी। इसको जहन में रखते हुए तो मुझे भूल जाओ। मम्मा ने कहा बाको भूल जाओ, भूल गया। दुनिया भूल जाओ, भूल गया। अगर उन्होंने कहा तुम्हें भूल जाऊं तो मैं खुद को भूल जाऊं। और मेरे बाबा ने बोला है कि सब कुछ भूल जाओ और फिल्म बनाओ। हाँ तो मिलके बनाएंगे ना, और ऐसी फिल्म बनाएंगे कि दुनिया रोमियो जूलियट भूल जाएगी। हाँ, इन हालात के लिहाज से तो मुझे सिर्फ मौला जट बनती हुई नजर आ रही है। हाँ, मैं मौला जट और दानिश नूरी नाथ। तुम्हारी मम्मा पहुंचने वाली है। उनकी टेंशन ना लो, मैंने उन्हें घर में बिजी किया हुआ है। ये क्या कर रही है? मम्मी? किसकी मम्मी? तुम्हारी मम्मी आ रही है। हाँ, क्यों? तो मुझे क्या पता। कैसी हैं भाभी आप? खैरियत होती तो मैं यहाँ ना होती। मुझे बताएं चुगताई कहाँ है? वो दानिया बता रही थी कि चुगताई और सनम उसके वालिदैन से मिली। ऐसा कौन सी वाली प्रेस कर दूं आपके लिए? आई गेस ये अच्छी लगेगी ना आप पे? ओह सॉरी, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। कब आई आप? पूछने आई हूँ चुगताई कहाँ है। चुगताई सनम के साथ है, कोई बच्चे थोड़ी ना छोटे जो आप इतना परेशान हो रही हैं। चुगताई बहुत सीधा और मासूम है। ये वो लड़की दुनिया भर की। सनम के होते हुए आपको चुगताई की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लो, यहाँ तो पूरे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मतलब एक लड़की मेरे भाई को लेकर भाग गई और उस बच्चे अगवा करने वाली लड़की की सभी तरफदारी कर रहे हैं। और तुम तानिया, तुम तो कल तक उसका खून पीने को तैयार बैठी थी, अब क्यों उसकी तरफदारी कर रही हो? चुगताई का आई गेस शनाख्ती कार्ड बन चुका है, वो अब एडल्ट है तो वो अपने फैसले खुद ले सकता है ना। और आप कब तक उसको उंगली पकड़कर चलना सिखाएंगी? एहसान भाई, आप क्यों खामोश? आपसे बेहतर सनम तो कौन जानता है? उसी औरत की वजह से आपका घर बर्बाद हुआ ना, और वही औरत मेरे भाई को ले उड़ी। देखिए भाभी, एक मिनट सवेरा, आप भी मैरिड हैं, अब जानती हैं शौहर और बीवी के बीच में अनबन होती रहती है। और वो अनबन उसी एक्ट्रेस की वजह से हुई ना। एक मिनट, सनम हमारी फैमिली मेंबर है और उसके खिलाफ इखलाक से गिरी हुई बात हमें सुनना हरगिज गवारा नहीं है। इखलाक से गिरी हुई कौन सी बात कह रही हूँ? सारी दुनिया यही कह रही है। और जहाँ चिंगारी होती है ना, वहीं धुआं होता है। क्या ये सब सोशल मीडिया, अखबार सब गलत है? सिर्फ आप सही? सवेरा,
आपके दिल में जो भी गलतफहमी है ना एहसान और सनम को लेके, वो प्लीज भूल जाइए। ये सब हमारी फैमिलीज, हमारे बच्चों के फ्यूचर का मामला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी बात करनी है वो तहम्मुल से करें और इस मसले को सॉल्व करते हैं। तुम भूल सकती हो सब कुछ तानिया, मैं नहीं भूल सकती। मामा, आपका भाई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब जिस घर में तुम पर बंदूक तानी गई, उस घर में तो तुम्हें गार्ड्स के साथ आना चाहिए। और तुम यहाँ? घर चलो, तुम बताती हूँ तुम्हें अच्छी तरह। सवेरा भाभी, आप बहुत गुस्से में हैं। मेरे ख्याल में मुझे रिजवान से बात करनी चाहिए और हमें आपस में फैसला करना चाहिए कि हम ये रिश्ता रखना चाहते हैं कि हम इसे तोड़ दें। अंकल, फैसला यकीनन आपके हाथ में है। मैं जानता हूं कि दानिया भी वही करेगी जो आप कहेंगे। मुझे नहीं पता मामा ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, मगर यकीन कीजिए, ना मेरी सोच ऐसी है, ना मेरी फैमिली में किसी और की। इसलिए प्लीज कोई भी फैसला करने से पहले वक्त लीजिएगा, जल्दी मत कीजिएगा। चले मामा, घर जाके बात करते हैं। वैसे आजकल के जमाने में भी अगर कोई अपने कपड़े दूसरों से इस्त्री करवाए ना, तो उससे बड़ा हलकस कोई नहीं होगा। दानिया और रोहान की शादी जरूर होगी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये बात मैंने कह दी है। और इनफैक्ट ये बात तो कोई नाबीना भी देख ले, कोई किसी गलतफहमी या खुशफहमी में ना मुब्तला रहे। रोहान बेटा। दानिश, मुझे मॉल छोड़ दोगे प्लीज? और बाय द वे, दिमाग कुछ ठीक हुआ है तुम्हारा? आप ही अब तो दूसरे को दिमाग ठीक करने का वक्त आ गया है, जिसका इंतजाम मैंने कर लिया है। कितने डीठ इंसान हो तुम, कर क्या रहे हो? आप ही, आपको पता है सनम जी और मामा जी साथ भाग गए और सवेरा आंटी जी ने फिर से दानिया के घर पे आके बदतमीजी की है। जंग छिड़ गई है वहां पर। तो जंग वो लड़ेंगे, बारूद मैं फराहम करूंगा। ये क्या तरीका है? अगर तुम्हें दराज से कुछ चाहिए तो मुंह से भी मांग सकती हो। कॉफी कहां लेके जा रही हो? ना मैं इतनी अच्छी हूं और ना ही आप कि आपको कॉफियां बना के पिलाऊं। सुबह से काम कर रही हूं मैं यहाँ। सवेरा भाभी के सामने तो बहुत बड़ी नेक परवीन बन रही थी तुम। बन रही थी, लेकिन हूं नहीं। और ये बात ना उस सवेरा को अच्छी तरह समझा दीजिएगा। ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। तो फिर ड्रामा करने की क्या जरूरत है? ये क्यों कहा कि रोहान और दानिया की शादी होगी जब हम आज शादी करना ही नहीं चाहते? मुझे कोई ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। अगर शादी करवानी हुई ना तो कोर्ट में करवा दूंगी, वरना काजी को घर बुलवा के निकाह पढ़वा दूंगी। किसी की मोहताज नहीं हूं मैं। अच्छा, वैसे ये शर्ट कैसी लग रही है? एकदम जहर आलूद। एटलीस्ट सना मुझे अपने हाथ से कॉफी तो पिलाती सुबह सुबह। तो उसी को वापस बुला लेना, मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। तुमसे कौन सी उम्मीद रखी है मैंने कभी? हाँ तो भाई बताएं, क्या पता चला चुगताई का? चुगताई?
ये पूछे कि क्या कुछ पता नहीं चला मुझे आज। आपसे गुजारिश है बता दें कि क्या पता चला तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मैं कहती थी ना, इन फिल्मी लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कब साथ हो कब अलग हो कुछ पता नहीं चलता। अरे आज तक तो एहसान साहब और तानिया एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे, और आज तानिया बेगम एहसान साहब के कपड़े इस्त्री कर रही थी और सनम के हक में तकरीरें दे रही थी, दलाइल पेश कर रही थी। सुन, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या माशाल्लाह? और ये आपका बेटा वहां खड़ा होके कह रहा है पता नहीं मम्मी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। मैं तो बिल्कुल ही फरिश्ता हूँ, मैं तो बिल्कुल ऐसे नहीं सोचता। अरे हमारे घर में ऐसे कोई नहीं सोचता। साफ साफ कह देते ना मम्मी का दिमाग खराब है। हाँ रोहान, कैसा कहा तुमने? बहुत बुरी बात, वेरी बैड। इससे क्या पूछ रहे हैं? इसने तो वहीं शादी करनी है ना। हाँ तो क्यों ना करे भाई, ये आखिर मुकाबला जीता उसने। अरे भाड़ में गई ऐसी जीत। इसका फैसला तो तब होगा जब चुगताई घर वापस आएगा। हाँ बशर्तिया ये कि चुगताई ने वापस आने से पहले शादी ना कर ली हो। अगर किसी ने छुप कर शादी की या कोई इस घर से भागा तो मैं बता रही हूँ, या तो मैं जान ले लूंगी या मैं जान दे दूंगी। अगर रोहान ये चाहता है कि दानिया इस घर में बहू बनकर आए तो चुगताई को घर वापस आना होगा, और वो भी गैर शादीशुदा, क्योंकि इस घर में या तो सनम बहू बनकर आएगी या दानिया। आई समझ? चलो सनम तो दुल्हन बनाने पर राजी हो गई भाई, ऐसा ऐसा तुम्हारे लिए भी राजी हो जाएंगी। कोशिश जारी रखो, ओके? परसिस्ट।